अब कुछ केसेस और डिस्कस करते हैं जहां पे आपको दो फोर्सेस ही गिवन हो। लेट्स से मुझे दो फोर्सेस ही गिवन है, ये रॉड हो गया सेम ऑफ द लेंथ आर, फोर्सेस दो ही गिवन है, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में दैट इज 10 न्यूटन और दूसरी इस डायरेक्शन में दैट इज 10 न्यूटन। ये फोर्स जो है यहाँ पे एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ से 45 डिग्री और ये फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है यहाँ पे 75 डिग्री। हालांकि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं बट दे आर नॉट ऑपोजिट नाउ, एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं है। ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, 75 डिग्री एंगल बना रही है। और अगर आपको ये टोटल डिस्टेंस इनके दरमियान में r गिवन होता और r इक्वल टू अगेन लेट्स से 2 मीटर, अब आप इस पे कपल आर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जब इस तरह का केस होगा, क्योंकि कपल आर्म तो सिर्फ कपल के केस में यूज होता है, तो अब यहाँ पे आपको इस वाली फोर्स के लिए अलग से निकालना पड़ेगा टॉर्क और इस वाले फोर्स के लिए अलग से टॉर्क निकालना पड़ेगा और फॉर द टोटल टॉर्क आपको दोनों बाद में ऐड करने पड़ेंगे। तो लेट्स से अगर ये इस केस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पिवट पॉइंट अपनी मर्जी का अज्यूम कर सकते हो, तो मैं पिवट पॉइंट ओ बिल्कुल दरमियान में अज्यूम करता हूं ताकि इस तरफ भी आपके पास डिस्टेंस 1 मीटर रह जाए और इस तरफ भी आपके पास डिस्टेंस 1 मीटर रह जाए। तो अब अगर इस केस में आप टॉर्क फाइंड करना चाहते हो तो लेट्स से पहले मैं इस वाली फोर्स की वजह से फाइंड करता हूं, दैट इज, अब देखो परपेंडिकुलर भी नहीं है तो परपेंडिकुलर करने के लिए आपको इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका y कंपोनेंट एफ वाई विच इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो एफ साइन ऑफ थीटा इस केस में होगा 10 साइन ऑफ 45 डिग्री इनटू इसका मोमेंट आर्म यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। तो ये हो गया इस टॉर्क इस वाले फोर्स की वजह से। अब इस वाले फोर्स की वजह से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इट विल बी 10, अब यहां पे साइन ऑफ कितना आप यूज करोगे, साइन ऑफ 75 डिग्रीज और इनटू मोमेंट आर्म इसका भी 1 है और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे फॉर द टोटल टॉर्क। तो इस तरह का जब कोई केस आ जाए जब फोर्सेस आपके पास हो तो इक्वल लेकिन ऑपोजिट ना हो, तो फिर आप उस पर कपल आर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से मोमेंट आर्म चूज करोगे, बेटर हो अपनी मर्जी से पिवट पॉइंट चूज करोगे, बेहतर होता है कि पिवट पॉइंट मिड में ले लिया जाए ताकि दोनों तरफ डिस्टेंस हाफ हाफ रह जाए और फिर दोनों के लिए अलग अलग करके दोनों को ऐड कर दोगे। अब एक चीज यहां पे और हमें सीखने को मिलती है कि ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो होते हैं दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो देखिए यहां पे ये भी इसे जो है घुमा रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और ये भी इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट्स व्हाई हमने इनको ऐड कर दिया। और लेट्स इसी का एक हम टॉर्क से रिलेटेड लास्ट केस डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास फोर्सेस हों तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट, ये देखिए फोर्सेस मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, दो फोर्सेस, एक फोर्स ये हो गई 5 न्यूटन और दूसरी बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यानी अगर ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन ये आ गई 4 न्यूटन। अगेन दे डू नॉट मेक अ टॉर्क। तो अगर आपके पास ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का लेट से r था और आप टोटल टॉर्क फाइंड करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस केस में इसकी वजह से अलग टॉर्क फाइंड करोगे, इसकी वजह से अलग टॉर्क फाइंड करोगे और अगेन आप यहाँ पे सेंटर पे पिवट पॉइंट अज्यूम करोगे ताकि ये साइड भी r/2 हो जाए और वो साइड भी r/2 हो जाए। तो जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू, टॉर्क विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि एंगल 90 डिग्री, दैट मींस साइन ऑफ थीटा आप साथ नहीं आएगा, 5 इंटू r/2 जितना भी होगा प्लस 4 इंटू r/2। और एक लास्ट एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं। अगर आपके पास फोर्सेस ऑपोजिट हो लेकिन इक्वल ना हो, लेकिन एंगल भी 90 डिग्री का नहीं हो, लेट्स से ये आपके पास 5 न्यूटन आ गया विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री और ये आपके पास आ गया 4 न्यूटन विच मेक्स एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो नाउ यू बेटर नो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है।
आप यहाँ पे पिवट पॉइंट ज्यूम कर लो ताकि ये डिस्टेंस भी आपके पास r/2 रह जाए, ये डिस्टेंस भी r/2 रह जाए। अब आप इसके लिए अलग से इसको सॉल्व कर दोगे, इस 5 न्यूटन फोर्स के लिए, इसके लिए अलग से, और मैं आपको क्विक स्टेप डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। नाउ द टॉर्क विल बी इक्वल टू 5 sin of 30 into r/2, जो भी r की वैल्यू होगी, प्लस 4 sin of 40 into r/2।